नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ीम तर एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान है कि उस खालिक और मालिक ने मुझे और आपको इंसान बनाया है। नाज करें अपने मुकद्दर पे, शिकवे नहीं बल्कि शुक्र करें। वो गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो हम क्या कर लेते, उसने चुन के इंसान बनाया है। इसी तरह दूसरा बड़ा एहसान कि मालिक ने हर दौर के इंसानों के लिए अपने अंबिया चुने और भेजे, कोई किसी का उम्मती, कोई किसी का उम्मती। जब मेरी और आपकी बारी आई तो रब ने हमें उस हस्ती का उम्मती बनाया जिस जैसी हस्ती कोई कायनात में और है ही। अल्लाह के शुक्र के बाद आज की इस मुलाकात में हमने तीन चीजें समझनी है। पहली चीज, जैसे आसमान मुतनाज़े नहीं है, हम सब आसमान की नीली छत के नीचे रहते हैं और ये सबका है, सबका हक है। जमीन के ऊपर आप और मैं सांसें लेते हैं, जमीन रब ने सबकी बनाई है। यहां पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये फैसला आपने और मैंने नहीं करना, ये अर्श बरी वाले मालिक के अपने फैसले होते हैं। सूरज की रोशनी सबके लिए है, चांद की चांदनी हर इंसान जो रूह जमीन पे रहता है, अगर एक घर में चांद उतरा है तो दूसरे घर वाला कहे कि नहीं, तो मेरे ख्याल में ये छोटी सोच, तंग दिली, तंग नजरी का मुजाहरा तो हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। रब सबका है, जो मर्जी उसे बुलाए पुकारे। ऐसे ही जो वक्त के पैगंबर होते हैं वो सबके लिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब भी सारे जहानों का है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जहां जहां रब की खुदाई है वहां वहां पे पैगंबर की मुस्तफाई और रहमतल लिल आलमीन है, और ये सबके लिए। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन,
मैं कहूं कि कुरान मेरा है दूसरे का नहीं, तो ये भी ज्यादती होगी। कुरान भी सबका है। ये बेस थोड़ी कम रखें, आवाज बस। इसी तरह बैतुल्लाह, दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई भी बंदा चला जाए और कोई वहां खड़ा हो जाए कि तू सजदा नहीं करेगा, मैंने करना है, ये मेरा है, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है, वो सबका है। लेकिन अफसोस होता है हमारे माहौल और सूरत हाल मुआशरे में वो सब्र नहीं, इस्तिकामत नहीं, हौसला नहीं, वुसअत ज़र्फी नहीं। हम ये समझते हैं कि अगर मेरे मद्दे मुकाबिल की गुफ्तगू मेरे बच्चों ने सुन ली तो कहीं उनका ज़हन बदल ना जाए। ये सोच मक्का में भी थी, मगर तब मुसलमानों में और काफिरों में थी। और आज अफसोस का मुकाम है कि ये सोच मुसलमानों में, कलमा पढ़ने वालों में आपस में आ गई। ऐसा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि ये इंसान को ऊंचा उड़ाने के लिए चला करती। तुंदी ये बात मुखालिफ से घबराना है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहरहाल ये प्रोग्राम रखा होता मैंने और मेरा हमसाया यूं करता तो मैं कहता कि भाई तू कर ले, मैं कल कर लूंगा। हम दलील रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है, दलील देते हैं मगर किसी को जलील करने के लिए नहीं। हक बयान करते हैं मगर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। दावत देते हैं मगर जबरदस्ती मुसल्लत करने के लिए नहीं। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। महबूब तौहीद डंडे सोटे से नहीं मनवानी, अकीदा रिसालत जबरदस्ती इनके अंदर घुसेड़ना नहीं। हक बात दलील के साथ पहुंचा दे, जो मान ले उसकी खुशकिस्मती, जो नहीं माने हम हैं ना फैसला करने को। तो हमारी दावत अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबले की दावत नहीं होती, इस्लाह की दावत, प्यार की दावत, हक की दावत, हकीकत की दावत, दलील की दावत। जहां दलील ना हो, जहां दलील ना हो, आप यकीन करें मेरे सामने एक तरफ ननिहाल खड़ा हो, दूसरी साइड पे ददियाल खड़ा हो, सामने याराना खड़ा हो और एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी हो। सारे भी कहें कि ये करो, रब शाहिद है कि हम वो काम नहीं करते जिस काम की इजाजत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी होती। हम दूध पीने वाले मजनू नहीं हैं, हम जज्बाती मुसलमान नहीं हैं। दलील है तो एक बच्चा भी ले आए हम सर झुका देते। दलील नहीं, शुबहात हैं, सारी दुनिया के मुनाजिर भी इकट्ठे होकर के आ जाएं तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखते हैं, किसी और की हस्ती या बस्ती को नहीं देखते। अभी आप इंशाल्लाह देखेंगे, मैं अपनी गुफ्तगू का पहला हिस्सा बयान कर चुका कि हमारी दावत मुकाबले के लिए नहीं, रिया के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वमा आताकुमुर रसूल फखुदू। हमारी मोहब्बत का मेयार कुछ और है। दुनिया ने मशहूर कर रखा है कि 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया खुश थी सिवाय इब्लीस के। ये बात बड़े फख्र से, जोश और जज्बे से मेरे भाई बयान करते हैं
मगर क्या करूं, अल्लाह से एक दुआ करता हूं कि मौला शाला यार कमला ना हो, यार कमला ना हो। रब औरत को शौहर दे, सब कुछ हो, पर कमला ना हो। शौहर को बीवी दे, जैसी वैसी हो, गुजारा हो जाएगा, पर कमली ना हो। प्रॉब्लम यह है कि मेरा भाई, मेरा वीर तेज बनता है, मगर उसका कमलापन देख के मैं तो झोली उठा के दुआ करता हूं कि मौला इन्हों तू समझा दे, साडियां गल्लां शायद पल्ले ना पैण। मैंने दुनिया में एक दो नहीं 249 मुल्कों और जजीरों के बाशिंदों को हाथ मिला के, गले लगा के, कान में बोल के, सामने बैठ के उसकी गुफ्तगू को सुना और पूछा। आज तक मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो कलमा पढ़ता हो और कलमा पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद उस शख्स को मेरे महबूब की पैदाइश पे खुशी ना हुई हो और परेशानी हुई हो। मुझे किसी भी मसलक का कोई शख्स नहीं मिला। अगर आप लोगों को मेरी गुफ्तगू का यह नुक्ता समझ आ गया, किसी को कह देना ये अलग बात है, किसी के पे उंगली उठा देना और बात। सबसे ज्यादा अगर नीली छत के नीचे मेरे महबूब की आमद पर, विलादत पर, बेसत पर, जन्म पर, पैदाइश पर, नबूवत पर, रिसालत पर, रूए जमीन के नीचे किसी को खुशी हुई है और उस खुशी को अमली तौर पे उसने माना है और मनाया है, तो मैं वजाहत कर देता हूं, मैं जमांदरू वहाबी नहीं हूं, मैं विदेशी कोई अहले हदीस नहीं। मेरे घर में मुझे फील कराने वाली, दूध पिलाने वाली मां मेरा सारा ननियाल 100% बरेलवी है। मैं 1.25 लाख ज़ाहिरी और 1.25 लाख बातनी दरबारों पर, मिज़ारों पर, सरकारों के पास वहां अपनी जिंदगी के बेहतरीन 10 साल पढ़ता रहा। मैंने उनकी मोहब्बत भी देखी। मेरा ददियाल देवबंदी है, मैंने उन सब की मोहब्बत भी देखी है। मेरे क्लास फेलोज मेरा याराना अहले तशी है, मैंने उनका प्यार भी देखा है। लेकिन जान रब को देनी है। 6 साल जामिया सलफिया में वहाबियों के खिलाफ मुबासों में, मुनाजरों में, गुफ्तगू में, टेबल टॉक में, दलाइल में यहां बेशुमार साथी ऐसे बैठे हैं जो गवाही दे सकते हैं कि मैं हमेशा उनके खिलाफ बोलता रहा। अपने घर में रह के खिलाफ बोलना और है, मगर दलाइल की दुनिया में रह के, अहलुल हदीस के मदारिस में रह के उन्हीं के खिलाफ आना और 1-2 दिन नहीं, लगातार 6 साल आना और फिर ये महसूस करना कि नीली छत के नीचे अहलुल हदीस जैसा मैंने कोई और मजहब नहीं देखा जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी से कम प्यार करता हो, सबसे बढ़ के हर एतबार से। और ये मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि मैं उनके आज स्टेज पे बैठा हूं, मैं दलील रखता हूं, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मैंने इनके फर्द को पढ़ा है, जिंदगियों को देखा है, हयात को देखा है। अगर मेरी बात किसी जगह भी गलत हो, महसूस हो, आपको हक है, आप मेरी बात को यही छोड़ के चले जाएं, लेकिन दलील
मोहब्बत क्या है और उसका मेयार क्या है। अल्लाह ताला ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मोहब्बत का लफ्ज़। अगर मोमिनो तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो महबूब अपने उम्मतियों को कह दो फत्तबिऊनी, तुमने मेरी पैरवी करनी है, मेरे पीछे चलना है, मेरे आगे नहीं। ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूलिही, किसी भी काम में मर्जी करके पैगंबर की बात पीछे रह जाए, जात पीछे रह जाए, हैसियत पीछे रह जाए और आप आगे लग जाए, तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं, इत्तिबा करनी होगी, पैरवी करनी होगी। ये अथॉरिटी है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ये मेयार है आपसे मोहब्बत का। अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो मैं यहां एक शेर पढ़ने लगा हूं। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की। आइए अहलुल हदीस के बारे में मैंने जो जुमला बोला है, आसमान के नीचे नीली छत के नीचे मां ने किसी को जन्म दिया ही नहीं जो इन लोगों से बढ़ करके मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। लफ्जों में मोहब्बत तो सभी दिखा लेते हैं, प्यार का इजहार तो सभी कर लेते हैं, लेकिन आइए आगाज कीजिए। सारे मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। माना क्या है? मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। इस गवाही का माना क्या है? मतलब क्या है कि लोगों, मैंने इस वक्त सफेद रंग तो नहीं पहना हुआ, काला तो नहीं पहना, पूरी मजलिस में खड़ा होके एक बंदा आज की तारीख में इस वक्त मेरे खिलाफ गवाही नहीं ला सकता कि मैंने जो कमीज पहना था वो स्याह रंग का था। क्या कहेंगे? जो रंग है वही बयान होगा पूरी दुनिया में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, हर करो कहीं ना कहीं किसी साहिब मिज़ार पर, साहिब कब्र पर, किसी हजर या शजर पर, किसी न किसी शक्ल में उसने सजदा किया है, सर झुकाया है, दर दर पे किया है। अगर कोई नहीं किया, जैसे मर्जी हालात हों, आज तलक मुझे 2 सदियां, पिछली सदी के आखिरी 3 अशरे और इस सदी का अब 30वां अशरा लग चुका है, मैंने किसी जरूरत या मजबूरी के तहत भी किसी वहाबी को हो अहले हदीस हो नस्ली, मैंने कभी उसे किसी ढेरी पे मिज़ार पे सर झुकाते नहीं देखा। ये अल्लाह का फजल है, ये पैगंबर की मोहब्बत है, ये आपकी तरबियत। मैं जज्बाती नहीं, एक हवाला मिले हो सही मानों में वहाबी, शक्ल धारी हुई हो, तरबियत याफ्ता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद अगर किसी ढेरी पे शादी ना हो रही हो, बीवी ना मिल रही हो, बच्चे ना मिल रहे हो, कारोबार ना चल रहा हो, आपको कोई किसी ढेरी पे सर झुकाए हुए मिले, मुझे बताना, इधर तेरा दिखाना होगा, इधर मैं 1.5 फुट उठ के नीचे ना बैठूं तो मुझे भी रब का बंदा ना कहना, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वाला ना कहना। ये कलमा पढ़ के आपको मैं दिखाता हूं, लोगों ने मस्जिदों में कब्र बना रखी, ढेरियां बना रखी,
कभी तेरे दर बात की बात है, कलमा पढ़ेंगे तो लगेंगे अर्श पे है ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। और कहां जाके सर झुकाते हैं? बाबा जी अली हजवेरी ने 4 शादियां की थी, तड़पते रहे बेटा मांगते रहे अल्लाह से, 1 2 3 4 शादी। फैसला तो मेरे रब का है। वो वक्त के नबी इब्राहिम को भी 86 साल दुआओं में, मुनाजात में, सजदों में गिरने के बावजूद भी औलाद ना दे, उसकी मर्जी है। बाबा जी अली हजवेरी, उनकी कब्र पे मैं भी जाता हूं। कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं जिसकी कब्र पे मुझे पता चला हो, हिम्मत हुई हो मैं ना पहुंचा, मगर जाके कहना क्या है? तरबियत है मुस्तफा की, मोहब्बत है मुस्तफा की। जब भी मेरे पैगंबर सैयद आयशा के घर आते, सही मुस्लिम की हदीस, अम्मा जी आयशा फरमाती हैं, आप बकी जाते और बकी जाके क्या कहते? अस्सलामु अला अहल दियार मिनल मोमिनीन अंतुम सलफुना व नहनु खलफुकुम व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। मेरे मुर्शिद कुरान नहीं पढ़ते, कुरान खानी नहीं करते, साहिब कुरान है, फातिहा नहीं पढ़ते, यासीन नहीं पढ़ते, कुछ और नहीं पढ़ रहे, मगर उनकी सिफारिश के लिए मेरे महबूब दुआएं करते हैं। अस्सलामु अला अहल दियार मिनल मोमिनीन, मेरे रब ये कब्र वालों पे, कलमे वालों पे सलामती भेज। दुआ कर रहे हैं। अस्सलामु अला अहल दियार मिनल मोमिनीन अंतुम सलफुना, रब ने तुम्हारा नंबर पहले लगा दिया है, व नहनु खलफकुम, मैं तुम्हारे बाद आने वाला हूं और तुम्हें मिलने वाला हूं। यगफिरुल्लाहु लना, मैं जिंदों के लिए भी दुआ करता हूं, रब हमें भी माफ कर दे। मैं चले जाने वालों के लिए भी दुआ करता हूं, अल्लाह इन्हें भी माफ कर दे। मेरे पैगंबर ने ये दुआ की है, मैं किसी भी बुजुर्ग की कब्र पे जाऊं, मैं ये दुआ पढ़ता हूं, आखिरत याद आती है, मांगने के लिए नहीं जाता। जैसे वहां के फकीरों को भी पता है, किसी भी मसलक का फकीर हो, कभी कब्र से मांगते मैंने नहीं देखा। जिंदा लोगों से पाजी कुछ दे जाओ, उससे समझ आ गई ये दरबार पे रह रहे। कलमा पढ़ के मुसलमान को समझ आई या नहीं आई? मेरा मौजू क्या है? हम बावफात थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। जाओ पूरी जिंदगी मेरे महबूब से बढ़ के किसी और पे मुश्किलें आई हूं, आप दिखा दें और मेरे नबी ने किसी और के दर पे सर रखाओ, एक हवाला आप दे दें, काबा के रब की कसम इस अब्दुल रज़ाक का सर होगा, जिसका कहोगे धरती पे दर होगा मैं सर रखूंगा। मेरे मुर्शिद ने हमेशा सर कहां रखा? तेरी जबीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा? कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े, जहां बैतुल्लाह में सर रखा निशान पड़े, जहां मीना में सर रखा निशान पड़े, जहां मुज़दलिफा में सर रखा निशान पड़े, जहां अरफात में जब ईसाई की निशान पड़े। मेरे मुर्शिद ने हिजरत की राहों पे जहां जहां सर धरा वहां निशान पड़े, कुबा में सर रखा निशान पड़े, जहां जुमा पढ़ा पहला निशान पड़े, मस्जिद नबवी में जहां सर रखा निशान पड़े। मेरे महबूब ने है ये बनी सलामा में जहां सर रखा निशान पड़े। अहलुल हदीस को रब ने ये शरफ बख्शा है, इनके वजूद पे लाखों दाग होंगे, लेकिन रब के दर के अलावा कहीं और सर रखने का दाग नहीं होगा। तेरी जबीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा? कोई ऐसा सजदा कर जमीन पर निशान पड़े। कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर। मेरे भाइयों, जो शख्स भी ईमान से मोहम्मद कहता है ना तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत हो जाती है। सारी दुनिया 3 चक्रों में मैंने देखी है। मुंह से कहना पड़ता है लव यू,
लब नहीं मिलते। मुझे आपसे प्यार है, अपनी अपनी बोली में सारे कह लेते हैं, लेकिन तू कभी लफ्ज़ मुहम्मद बोल। लब जफ्फी भी पौण गए, चुम्मी भी लैण गए, नाम ही ऐसा है। क्यों? हुजूर को मुखातब होकर किसी ने कहा था, ए लाली तुहाडे बुल्ला नहीं। महबूब को तसव्वुर में जरा लेकर के जाएं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। महबूब की मोहब्बत में दावे करना, आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं आता। आपका नाम आए, मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये माइक के आगे नहीं हो सकता, फिर इन हाथों को अंगूठों को आंखों पे नहीं रख सकता। लेकिन मजा क्या है? ए लाली तुहाडे फुल्ला दी, ऐसी तैसी फुल्ला दी, एक आख दा मुल सवा लाख भुलिया, पूरा यार तोला मुल की बरसी। इस हस्ती का नाम लेने वाले, मोहब्बतों का इजहार करने वाले मोहम्मद। सर जी आपने समझा ही नहीं कुछ। इसका माना पता क्या है? कायनात के सारे वडेरे मिल जाएं तारीफ में मेरे नबी से पीछे। अच्छा, जेड़े जेड़े मानते हो कि तारीफ सबकी करके देख ले, हुजूर जितनी किसी की तारीफ नहीं। शायद मैं के तंग ना करा, एक बारी तो मोहब्बत नाल हाथ चुको कि हुजूर तू वध किसे दी। चले अब चेक करते हैं, हाथ नीचे कर। मैंने आज तक अपने असातिज़ा की तारीफ की है, मगर मसले में कहीं तकाबुल आ जाए मेरे मुस्तफा की बात में, सारे असातिज़ा की मोहब्बत कुर्बान, बात मुस्तफा की मानी, मेरे ददियाल आ गए। उन्होंने कहा मसला ऐसे है, दलाइल दिए, बुजुर्गों ने कहा, फुकहा ने कहा, फुला ने कहा, फुला ने बोला। मैंने पूछा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं कहा? बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरफ, मेरा ददियाल कुर्बान सारा, ननियाल आए कुर्बान, यार बेली आए कुर्बान। लोगों मसलक अहले हदीस भी सामने आके खड़ा हो जाए, हजार बंदा खड़ा हो जाए, दूसरी तरफ मेरे मुस्तफा की बातों में कुर्बान करके रख दूंगा, मगर मुस्तफा की बात पीछे नहीं छोड़ूंगा। यह है मसलक अहले हदीस। आप मेरी मोहब्बत देख, मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख और मेरा मेयार देख। मैं मिसाल देने लगा हूं मोहम्मद। जब ये नाम लिया जाए जो दरूद नहीं पढ़ता वो बखील है, ये आपने सुना। वो कौन है? बखील। सारा जहान दरूद पढ़ता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आयत सब पढ़ते हैं। मदीने के सहाबा पे जब ये आयत उतरी ना, कहां गए? कहां गए? मेहमानां नूं तवज्जो नाल वेख लो ते तवज्जो मैनूं दो, मैं कोई नतीजा कढना चाहता। मेरे नबी के सारे यार महबूब के पास आ गए, हुजूर सलाम तो आपने सिखा दिया है, वो हमें आता है, हम पढ़ते हैं। दरूद कैसे पढ़े? आपको कौन सा दरूद पसंद है?
ये सहाबियों ने आगे पूछा, आपने कौन सा दरूद बताया? जे मैं नहीं कहता जिन्हें मां का दूध पीता वो बोले, मुझे जरूरत नहीं। ज़मीर जो भी रखता है पता कर ले कि नमाज में जो दरूद पढ़ा जाता है, जो सलाम पेश किया जाता है, वो अकीदा क्या है? फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, यही है ना, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सारी दुनिया ने दरूद पढ़ा। अगर आप कहें ना दरूद यकी तो मुझे आता है, दरूद सनाई, दरूद सुलासी, दरूद रुबाई, दरूद खुमासी, दरूद जो है वो सुदासी, दरूद सबाई, दरूद तमानी, दरूद तिसी, दरूद आशरी, इहदाशरी, इथनाशरी। मैं अगर गिनता चला जाऊं तो लाखों तलक चले जाऊं दरूद के मेरे पास ही गए। मगर नीली छत के नीचे वहाबी अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, तूने कभी पता किया क्यों पढ़ता है? ननियाल एक तरफ, ददियाल एक तरफ, ससुराल एक तरफ, यार बेली एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो दरूद पसंद है, हम उस दरूद के अलावा किसी दूसरे दरूद को जुबान पे लाना भी गवारा नहीं करता। और सुनिए, जिसने बनाया है ना, मैं उसको मोहब्बत से थपकी भी दे सकता हूँ, दाद भी दे सकता हूँ। अरबी बड़ी अच्छी है, सीगे बड़े अच्छे हैं, अल्फाज बड़े अच्छे हैं, कलाम बड़ा अच्छा है, इंतखाब बड़ा अच्छा है, सरफ के कवायद बड़े फिट गई हैं, नह बड़ी अच्छी है, उसके अंदर ये ज़ाब्ता बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा बाकमाल है, बहुत जबरदस्त है, बल्ले बल्ले। अगर मैं ये पूछूंगा हुजूर को भी पसंद है, मैं दाद दूंगा। मगर कोई कहे कि हुजूर को देना है, तो मैं और मेरी जमात हुजूर के नाम पे जो गिफ्ट देना अल्लाह ने कहा है ना कि दरूद भेजो, हमने कभी होममेड इंसानों का बनाया हुआ दरूद नहीं भेजा। वजह मेरे नाल 2 मिनट रहा जे तुसी भी इथों दे ते मैं भी इथों दा, मैं माहौल को मट्टी को समझता हूं। मशहूर है कि इत्थे लोकी ना बहुते रन मुरीद ने, गल एडी नहीं है, सारे बच्चों के भी मुरीद हुंदे ने, बच्चों थले लगे, बुढ़ी थले लगे, मां प्यो थले लगे, यानी अल्लाह ने हमारे खमीर में ही मुरीदी रखी है। सुनिएगा, मैं राय देर क्रॉस कर रहा हूं, भरा बाजार है, असर का टाइम, मुझे वहां लोगों को देखा कि बैग में बड़े बड़े बैग, उनमें वजन डाला हुआ, 2 ने इधर से 2 ने इधर से उठा रखा है। बड़ा यार, मैंने कहा बैग इतना मजबूत है, इतना सामान डाल के उठाए फिरते हैं। मैंने गाड़ी रोकी तो चला गया। मैंने पूछा भाई आप बैग खुद बनाते हैं? कहता है जी अल मदीना हमारी अपनी कंपनी, हम बनाते हैं। मैंने कहा कैसा माल है? कहता जी बड़ा गारंटी का है, इहदे च मणा वजन पा के भी चुक चुक के सुटो, जो कि तू उधड़ जावे तो तामी वापस, जे फट जावे तो तामी वापस। मैं मसला समझा रहा हूं, मैं कहानी नहीं सुना रहा, मेरे घर का मसला है, मेरी जात का मसला। मैंने पैसे भरे, मेरे 5 बच्चे स्कूल गोएंगे, मैंने उनके लिए खरीदे, रात आके बेगम को बताया, फजाइल बयान किए, मैं रायगढ़ से लेके आया हूं, डबल ट्रिपल सिलाइयां लगी हैं, शीट बड़ी मजबूत लगी है, बेल्ट बड़े कमाल के लगे हैं, कंपनी ने इतने साल की गारंटी दी है। मेरे मन में था इतना अच्छा सोचा है मैंने, सुबह उठ के बच्चे दाद देंगे, जब उठे और बैग देखे तो सबसे छोटा बेटा मोहम्मद बोला बाबा। मैंने कहा जी अगर आपको चीज ना लेनी आती हो तो ना लिया करें, तेरी चाहत मेरी चाहत, तेरी पसंद मेरी पसंद। मैंने बड़ी मोहब्बत से पूछा पास बैठ के,
मैंने कहा बेटा ये खूबी ये खूबी ये खूबी ये खूबी ये खूबी इतनी दूर से उठा के लाया, प्यार से लाया, तुम्हारे लिए लाया, तुम्हें पसंद नहीं आया? कहने लगा बाबा दिल की बात बताऊं। मैंने कहा जी। कहा था मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पसंद। मैंने उसे साथ लिया, अगले दिन बाजार किया, उसकी पसंद का बैग उसे दिलवाया। ये अलग बात है वो कैसा था, चाइनी था, माठा था, हल्का था, एक हफ्ता नहीं निकाल पाया, लेकिन मैंने उसे पसंद का दिया तो खुश हुआ। मैंने दोस्त को कह के मदीने से सूट मंगवाया, लाहौर अनारकली गया लेके आया। सर जी केड़ा मुल्क दा हिस्सा जिथे असि नहीं फिरीदा ते जिथे कोई मशहूर लब्बे घर वाले कुछ लेना पड़ता है ले ली। मैंने बड़े तारीफों के साथ बयान किया बेगम को, आ सूट क्या बात है। पता है मैंने कहती है प्रोफेसर हो गए, पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, तुहाडी नजर च बहुत कुछ होएगा, लेकिन सच्ची गल है मैनू आप पसंद नहीं। सर जी मैं मत्थे ते वट नहीं पाया, हालांकि पै जाता है। मैं क्या बिस्मिल्लाह फैसलाबाद भरिया है, चलांगे थोड़ी पसंद है, साथ किया। उन्होंने अपनी पसंद के ढूंढ के लिए और चेहरे पे जो खुशी थी वो मेरे लाए हुए सूटों पे नहीं थी। समझ आया? मैंने बीवी को दिलाया, अब्बू जामे सल्फिया में इत्तेकाफ बैठे हुए, मैं गुजरांवाला में वालिद साहब को उठा नहीं सकता था, मैं पहुंच नहीं सकता था, मैंने भाइयों को भेजा। मैं वहां गया, पुनंजा वाले मुख्तलिफ कंपनियों के नरम मलाई सूट खरीदे कि अपने को पहना के सुबह कुछ अभी कुछ सुबह ईद पे कुछ अगले दिन उससे अगले दिन। आप सोच नहीं सकते कि वो सूट मेरी औकात से महंगे थे, लेकिन मैंने अपने बाप के लिए खरीदे थे। अगर मेरा सूट मेरे बाप से महंगा है तो फिर मेरी औलाद होने पे हरफ। मैंने बड़े हल्के पहने, माँ बाप के लिए कीमती खरीदे। आज अल्लाह ने देना है, दिखावे के लिए नहीं बता रहा। हुआ क्या, लाइब्रेरी में बैठा हूं, रात 2 बजे का टाइम है, आकर के मैंने बैग के मुंह खोले, अब्बू जी ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। अब्बू जी ने पकड़ा कपड़ा देखा, फिर पकड़ा कपड़ा देखा, दूसरे का देखा, कह लगे पुत तेरी शाबाश मोहब्बत तो लेके आया है, लेकिन मैनू यार इन्हां दे पसंद नहीं। सर जी औलादा तुसी भी जमीयां ने तो मां प्यो तुसी भी जाए। मैंने कहा अब्बू जी कोई बात नहीं, रात बाकी है, बात बाकी है, अभी रात है, बाजार खुले हैं, मैं अपने बाबा के लिए साथ जाऊंगा, जो आपको पसंद आएगा वो दिलाऊंगा। जो मैं लेके आया था वो उस वक्त कम अज कम 10,000 का सूट था, और जो वालिद साहब ने लिया वो मेरे ख्याल में 2-2.5 हजार का भी नहीं था। बात महंगे की नहीं, बात पसंद की है। लोगों जाओ, पहले मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए, अहलन व सहलन मरहबा। दुआ करें अल्लाह ताला सेहत वाली, आफियत वाली, ईमान वाली, हिफाजतों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। हम बात कर रहे थे, मैं अपने मुंडियां दी पसंद देखी, औलाद मैं बीवी दी पसंद मानी, मैंने अपने माँ बाप की भी पसंद मानी, तो उनके चेहरे पे खुशी आई, उनके चेहरे पे। सर जी ईमान से बताइए, आपने लोगों ने कलमा पढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के क्या महबूब पैगंबर को उतनी भी वैल्यू दी जितनी माँ बाप को या बीवी या बच्चों को देते हैं? कसम उठा के कहना, झूठ ना बोलना। जा पता कर, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की है। लोग कहते हैं मैं वो क्यों नहीं करता, इसलिए कि मेरे महबूब को वो पसंद नहीं थे। ये क्यों करता हूं कि मेरे महबूब को प्यार है। मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, मेरा वकार देख,
मुझे पता चले कि मैं कौन हूं। ये है वहाबी। इनके बारे में प्रोपेगेंडा जितना मर्जी करते रहा, हक है तेरी जुबान है, हम नहीं रोकेंगे। गाली दे, हम नहीं रोकेंगे। झूठा बोल, हम नहीं रोकेंगे। इब्लीस की तरह कह के इनको खुशी नहीं। तुम्हें यहाँ खुशी भी दिखा था। मैं 89 में आया फैसलाबाद, मैंने भी यही सुन रखा था कि वहाबियों की गर्दनें मोटी होती हैं। मैंने सुन रखा था कि गुस्ताख होते हैं। मैंने सुन रखा था कि बाहरले दा नाम ले लईए ना तो जुबान किन्ने दिन पलीत रही। पिंड वालियां नूं पता ना, शहरियां नूं इन्हां गल्लां दा नहीं पता। तुसीं पढ़े लिखे लोग हो, किन्ने दिन पलीत रही यार, बोलते क्यों? 40 दिन ते ओदा उन्हों फड़ भी लैणगे, उत्ते भी छड्ड लैणगे, पर 40 दिन नहीं करता, ना लिया पलीत हो जाती है। और सुनो, जब मैंने ये पढ़ा, सुना था, जब पढ़ा, इसका नाम लेने पे पता अल्लाह कितनी नेकियां देता है, कितनी नेकियां देता है। अलिफ, लाम, खा, नून, जाई, या, रा, 70 नेकियां हैं अगर आप अल खिंजीर पढ़ते हैं। कुरान जब आप पढ़ते हैं एक हरफ की कितनी नेकी? 10। मैं तुम्हारे सामने ही गिना है। कुरान पढ़ोगे, रहमान के कलाम की खूबी है, इसमें मोहम्मद लोगे कितनी नेकियां। पता नहीं, गिन लो। मीम, हा, मीम, मीम ते दाल, मीम डबल है सेंटर जिस हरफ पे शब्द हो वो डबल होता है। इंग्लिश में लिखते हो तो डबल एम डालते हो, MUH डबल M। 5 नाम, 5 हरफ, 50 नेकियां। और अगर कुरान पढ़ते हुए जुबान पे लफ्ज़ फिरौन आ जाए, कितनी नेकियां। कहो निकलो मल्ले, कहो किसी ने भी कुरान पढ़ दिया इतने नेकी नहीं। कुरान की खूबी है कि वो खैर भी बताता है, शर भी बताता है। शर का तारुफ होना ये भी रब ने कुरान में रखा है, और खैर का तारुफ ये भी रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुन के आया सा कि बाहरले दा नाम लईए ते 40 दिन जुबान पलीत रहिंदी है, ते जे किसी भाभी दा नाम ले लईए ना ते इहदे नाल सारी जिंदगी जुबान ऐसे सुनया सी। खैर आए, देखा, सुना, इनको देखा, परखा, करीब से होके देखा। सुनो, जितने भी इश्क करने वाले थे, मैंने उनकी जिंदगियों को देखा, मदरसों को देखा, कॉलेजों स्कूलों को देखा, यूनिवर्सिटियों में देखा। मैं दोनों तरफ का आदमी हूं, अंदर की हकीकत को जानता हूं। मगर लफ्ज लफ्ज मिशकात पढ़ते और पढ़ाते देखा हुजूर के लफ्ज, इबारतें, तहरीरें, गुफ्तगू, हदीस, फरमान। अहलुल हदीस को देखा है, आज भी इनके मदरसों में शुरू से लेके आखिर तक मिशकात पूरी पढ़ाई जाती है। बुलूगुल मराम मैंने इनको पढ़ाते देखा। सुनन इब्न माजा लोकां दे उतू लंघी हुंदी है, सिर्फ दौरा ही कीता हुंदा है, लेकिन हरफन हरफन लफ्जन लफ्जन सतरन सतरन पढ़ने वाले पढ़ाने वाले वहाबी, सुनन नसाई पूरी पढ़ाने वाले अहलुल हदीस। मोहब्बत का ये आलम कि ये सुनन नबी दाऊद पढ़ाने वाले, ये सही मुस्लिम पूरी पढ़ाने वाले, और सही बुखारी मुकम्मल पढ़ाने वाले, ये मुवत्ता इमाम मालिक पूरी पढ़ाने वाले, अहादीस की किताबों के ऊपर बैठ के रद्द करने वाले नहीं। आ हदीस ते जवाब की देना है, आ हदीस ते जवाब की देना है। जेड़ी हदीस पढ़ी है ओदे ते अमल करके भी नाल उस्तादा ने बखौड़ा है, ये मैंने अहलुल हदीस में देखा है। अभी भी प्यार नहीं है एक बंदे की पूरी जिंदगी। जाओ पता करो, शेख अब्दुल अजीज अलवी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनके खिलाफ 6 साल इस बंदे ने
दलाइल के अंबार खड़े किए, लेकिन उस बंदे की जिंदगी देखी। ये लोग या कुरान पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, या सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, उस पे अमल कैसे करना है, उस पे तवज्जो कैसे देनी है, हदीस को मानना कैसे है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल कैसे करना है, दिलो जान से मानना कैसे है, पैरा दिया है अहले हदीस ने। पैगंबर से मोहब्बत पूरी दुनिया में करके दिखाई है। मेरे मुस्तफा ने कहा, मोमिन का इजार टखने से नीचे नहीं होता, टखने से नीचे। सर जी प्रैक्टिकली चेक कर लो, टुरदे फिरदे चेक कर लो। इस हदीस पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। किसी इमाम ने नहीं कहा कि वहाबियों की मुखालफत में टखने ढांप के रखो, शलवारें नीचे, चादरें नीचे, तहमत नीचे, मगर मेरे मुस्तफा ने कहा है, मना किया है। पुत्र ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੜਦੇ, ਤੂੰ ਕਾਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੋ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਵੀ। जी हजरात बात कर रहे हैं, टखने भी हमारे कई भाई नंगे कर लेते हैं, मेरे ददियाल के भी टखने नंगे होते हैं। बात अगली है, मस्जिद में दाखिल हुए, अज़ान होने लगी, आसान से पहले कमा कोशिश ते गुस्सा करो तो चंगा लगो, महसूस करो तो और चंगा लगो। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे पैगंबर ने कितने साल अजान सुनी और कहा कि जो मुअज्जिन कहे वो जवाब दो, हय्या अलस्सलाह पे आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, हय्या अलल फलाह पे आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, और जब अजान कह ले फिर पढ़ो अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल कायमा, मेरे ऊपर दरूद भेजो, मैं क़यामत के दिन सिफारिश करूंगा, मेरी शिफात उस बंदे पे वाजिब हो जाती है। लोगों 14 सदियां बीत गई, मेरी किसी मस्जिद के अंदर अजान से पहले ये नहीं कि हमें दरूद नहीं आता, ये नहीं कि हमारे स्पीकर नहीं है, ये कि हमारे मुअज्जिन को पता नहीं है, पता भी है, आता भी है, स्पीकर भी है, गला भी है, होठ भी है, मगर मेरे मुस्तफा के किसी मुअज्जिन ने अजान से पहले दरूद नहीं पढ़ा। मैंने किसी वहाबी को दरूद पढ़ते पहले नहीं सुना। इत्थे मेरे देवबंदी वीर कहणगे यार सानू भी नाल गिण ला, तुसी भी नाल हो, तुसी भी नहीं पढ़ते। बिस्मिल्लाह, जो जिसकी खूबी है माननी चाहिए। आगे टुर गए, अज़ा हो गई, मस्जिद में जमात खड़ी होने लगी। रूए जमीन पे पता करो कौन कहता है इसको। मोहब्बत का मेयार दिखाऊं तुझे, पांव के निशान देखने चकवाल गए थे, जिन्हों में उतर गया तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ होते थे। ਉਹ मैं क्या सुनिया खुशी की मैं, वो साईं लोगो, वो साईं दी खुई आ लियो, खुई चो निकल के चकवाल दी पहाड़ियां ते हुजूर ने बिहार बढ़ाया। और मैं भी पीछे ऐसे कराया कि ना लगा कोस्टर, कश्मीर से आए हुए, कश्मीर से आए हुए, बाजोड़ से आए हुए, कराची से आए हुए काफिले पैगंबर के कदमों का निशान देखना है। मगर आज पूरा इश्तिहार लगा जिन्हें इन्हें पढ़ लो, उतों तो लेके आखिरी 52 नंबर तक ये सारे हुक्म ने मेरे हुजूर दे के पैर नाल पैर मिलाओ सब सही। असी एवं नहीं मसीता मिलाया, ये कोई साढ़े प्यो दे अखान नहीं है, ये कोई ज़र्बुल अमसाल नहीं है,
ये हमारे मुजाती अक़वाले ज़री नहीं है, ये अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर का फरमान नहीं है। ऊपर मेरे उस्ताद जी का नाम है, नजरे सानी है, मगर उनका कौल नहीं है। क्या लिखे है? इस्तवू 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 इहतदिलू सव्वू सफूफकुम फइन्न तस्वियतुस सफूफ मिन तमामिस सलाह मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन कता सफ़न कताहुल्लाह। मेरी हर मस्जिद में हर नमाज पे इमाम कहता है क्योंकि मेरे मुस्तफा ने कहा था मिल जाओ, कंधे मिलाओ, पांव मिलाओ, सफ़ें दुरुस्त करो। नमाज का हिस्सा है, चारों जमीन पे दूजे पासे इन्ना इन्ना फासला रख के भी रखते हो भाई, क्यों खलोते हो? थोड़े किसी पीर ने कहा? इमाम अबू हनीफा, मैंने दुनिया की 17 फिक्र लाइव पढ़ी हुई है जो चल रही है, मेरा उस पे तकाबुली मुताला है। उसूल फिक्र में रब के घर में बैठ के कह रहा हूं, किसी एक भी इमाम ने अपने मुक्तदियों को नहीं कहा कि जब नमाज पढ़ने लगो सही सनद के साथ नहीं कहा इमाम मालिक ने, नहीं कहा इमाम अबू हनीफा ने, नहीं कहा इमाम मोहम्मद ने, नहीं कहा इमाम यूसुफ ने, नहीं कहा इमाम शाफी ने, नहीं कहा इमाम अहमद बिन हंबल ने, नहीं बोला पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने। मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, मेरा मेयार देख, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा। लेकिन हया किसकी है? मुस्तफा की। वफा किसकी है? मुस्तफा की। मोहब्बत किसकी है? कहते जी इन्होंने प्यार नहीं करते सोनिया, इत्थे पता लगता है कि प्यार किन्नू नहीं सिवाय इबलीस के। जहां मैं वंड पावां ना ते तेरा वडेरा कोई नहीं बचना, क्योंकि उन्हां चों किसी ने मनाई नहीं ते जनाब दी पता नहीं कितों बोल कढ़िया ने। इसलिए मैं क्या सी शुरू च कि शाला यार कमला ना हो। रब्बा किन्ना यारां नाल वाह पाया, कैसे हसाए दिते नहीं। बाकी हर काम च सियाणे, अंब लैणे हुण तां सियाणे चुन के लैणे, पिल्ला नहीं लैना, नरम नहीं लैना, चिट्टे चौंसे दे नाम ते काला नहीं लैना, सेब लैण जाणगे ते गाचा नहीं लैना, काला कुल्लू लैना, गोल्डन लैना। और जब दीन है, अच्छा खजूर भी लेंगे तो चेक करके लेंगे, सुंडी ना होवे, कीड़ा ना होवे। समोसा भी लैणगे, चिकन दा कह देवे तो खोल के वेखणगे, जालमा चिकन कहण के ऐसे चल चेक कर लेंगे, इन्नी अकल है। बीबी कूणा भी लैण जावे ना, कूणा साडे वीरां दी बीबी, साडी मां भैण कूणा भी लैण जावे, ओ कवे 17 लिया, ओ कवे यूसुफ आ लिया, रंग बीबी बड़ा पक्का है। कहंदी वीरे कहंदे ते सारे ही पक्का ने, साइड ते करके ना मुर्गे दे नाल ही थल्ले थोड़ा जिहा और पानी ना भी लभे, थुक ला के ना ते ओनू रगड़ के वे, ये रंग ले गया नहीं यकीन आउंदा तो चलो मार्केट में बखाना। दुनिया में इतने अक्लमंद जब दीन आया, ज़ईफ भी चले, मन घड़त भी चले, मौजू भी चले, दो रिवायत भी चले, झूठी भी चले, जनाब फजाइल में चलती है। फजाइल दे विच कदी गाने घर दे विच बतौं पकाई, ओद एक पासों माड़ी मोरी होवे ते कट के ते कीड़ा होना साइड ते कर। हदीस के मामले में अगर मैंने गैरतमंद, बावकार, बाहया और मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला देखा है, अहले हदीस को देखा है, मैं भी बड़ी ज़ईफ रिवायतें लाके खिताबत चमका सकता था, मगर आज तक बयान क्यों नहीं की? क्योंकि महबूब ने कहा है जो मुझ पे झूठ बोले वो बात मेरी ना हो, मत समझे। अठ चक दे विच उन्हां दे सोफे ते बैठ के, उन्हां तो 1.5 फुट ऊंचा बैठ के मत फखर करी, मेरे नबी पे झूठ बोला तो क़यामत के दिन जहन्नम की आग के अंगारों की कुर्सी दूंगा। मैं इसलिए नहीं बोलता, मुझे जरूरत नहीं है। और मेरे अहले हदीस का ऐलान है,
जिंदा होते हुए जानबूझ के हम बयान नहीं करते। अगर लाइल्मी में, लाशऊरी में या इज्तिहादी तौर पे एक रिवायत सही समझ के बयान कर दी गई, मगर वो रिवायत सही नहीं, सनद सही नहीं, मतन सही नहीं, वो मुत्तसिल नहीं, वो मुनक़ते है, ये रावियों में कोई मसला है और बयान हो गई है, हमें जिंदगी में मौका मिला तो बयान कर ला, हम उसको छोड़े रुजू करें, अगर मर भी जाए पैसा जे ना सुनते होए ते असीं रब नूं गवाह जिंदगी च बना के जाने कि अल्लाह सानू उस गल ते ना बड़ी लाइल्मी च हो गया ते लाइल्मी च कोई गल तो माफ कर देना करो कोई अदा ला इलाहा आवे कोई अल्हम्दुलिल्लाह हम पैगंबर पे झूठ नहीं बोलते, हम आयात का मफहूम मर्जी का नहीं लेते। ये जितनी आयतें पढ़ के नबी साबित करते हैं ना, ये सारी आयतें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को उन्हां उदण जुलूस नहीं जे कढ़िया, जे कढ़िया तेरी मेरी जंग कोई नहीं यार, रोला ही कोई नहीं। वो वड्डियां हस्तियां ने, वड्डे लोग ने, अल्लाह उन्हां दी कब्रां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल करे, कह सकते हो ओ भाई, कह सकते हो। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने एक दिन भी कूफे के किसी बाजार में तेरी तरह यूं जुलूस निकाल के मोहब्बत का इजहार, जश्न का इजहार, मिलाद का इजहार किया हो। मुझे एक हवाले की तलाश है, मिल जाए तो मैं तुम्हें घर आके मुबारक दूं, ना मिले पता कर सिवाय इब्लीस के जहां में सोनिया इमामा नूं माफ नहीं कीता, पाक हस्तियां सी उन्हां नूं माफ नहीं कीता। ये तू बोल, तेरे बड़े बोल किथे किथे टुर गए ने, तेरे भटकियां च टुर गए ने। इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ ना लैन लगा तो लैन लंबी लगी। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो लेके ते आ पीर अली हजवेरिया दा लागे एडा बड़ा मीनारे पाकिस्तान से किन्ने साल रहे सर जी, जुलूस डेली टोर सकते थे, मन्नाड़ा वैसे मुरीद सन, लोग सन, मगर इन हस्तियों ने अगर ये काम नहीं किया, मोहब्बत होती तो उनसे मख्फी ना होती, दलील होती उनसे छुपी ना होती। अगर इन आयतों का मतलब यही होता जो आज तुझे समझ आया है, काबा के रब की कसम, लोग थे जिन्हें मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ताबईन कहते हैं। कैसे हो सकता था? ईद उल फितर का चैप्टर लगाएं, ईद उल अज़हा का उन्वान लगाए, बाबुल या किताबुल ईदैन लिखे, एडी बड़ी ईद जेड़ी सोहणियां दी ईद सी ओनू सारे ही छड्ड जाण। आ तुझे मोहब्बत दिखाऊं, मैं भी ईद पढ़ता हूं, मैं भी, मगर कौन से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम खुद रखा ईद उल फित्र। रमजान गुजर जाए चांद दिखे, आज रोजा नहीं रखना, क्यों? सुबह यकम शव्वाल रोजा रखना, रोजा रखना के ईद पढ़नी है, ईद पढ़नी, ईद पढ़ने के लिए कहां जाना है? आज दुनिया में जाके पता कर, सबसे ज्यादा ईदगाहें हमारी मौसमी असरात ना हो, कोशिश करी दिए कि ईदगाह जाइए। किन्नू किन्नू खड़ना है, बुढ़े बाबे भी, यंग नौजवान भी, छोटे बच्चे भी, बीबियां, बच्चियां, काकियां, बहू भी, बेटी भी, बहन भी,
मां भी, खाला भी, फुफो भी, ददियाली भी, ननियाली भी, ससुराली भी, जेड़ी भी बीबी घर च ओनू बाहर कढ़दे ने लैके जाते ने ते वहाबी हाले भी प्यार नहीं साडा सोने नाल क्यों करीदा है? क्यों भाई? वजह क्या है? मेरे पैगंबर ने हुक्म दिया था मर्द भी जाएंगे औरतें भी जाएंगी। दो उज़र पेश किए गए, हुजूर कुछ बच्चियों ने कुछ औरतों ने उस दिन नमाज नहीं पढ़नी, अय्याम से हैं। उन्होंने भी लैके जाना है। सोने असी कदी इनकार किया ही नहीं, ना साडियां बुढ़ियां ने ना असी आप। नमाज पढ़नी है तावी, नहीं पढ़नी है तावी, अय्याम खास से फिर भी हुजूर वहां जाकर के क्या करें? कहा जिन्होंने नमाज पढ़नी है मुसल्ले में, जिन्होंने नहीं पढ़नी थोड़ियां हटवियां होके किसी जगह हुजूर दूसरा मसला है कि सबके पास चादरें, इबाए, बुरके नहीं होते तो क्या करें? तो क्या क्या फरमाया छुट्टी फिर भी नहीं। जिदे कोल वड्डी चादर है ना वो अपनी चादर च एक दो नूं विच नाल लपेट के ले जाए। मैं एक दफा होंडिया सा ਤੁਹਾਡੀ आई अगली सड़क सी ते एनु जाड़ गया सी। मोटरसाइकिल दे उत्ते मैं एक शय वेखी, फ्रंट ते बच्चा टैंकी ते बैठा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक होर बच्चा बैठा है, ਪਿੱਛੇ ਅੱਬਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ बैठा है, ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੀਬੀ बैठी है, बीबी ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੱਚਾ बैठा है। ਇਹਨੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਗਰਮ ਚਾਦਰ ਧੋਂਦੇ ਬਾਬਾ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟੇ ਨੇ। मैं क्या हुजूर तुहाडी शान उच्ची है, तुसी क्या किया? अज लोकी अमलन करन दे ने, लेकिन सुन्नत समझ के अगर दुपट्टा नहीं है, चादर नहीं है, ओढ़नी नहीं है, इबाया नहीं है, जिलबाब नहीं है, हिजाब नहीं है, किसी और के साथ जाना होगा, लेकिन जाना होगा जा रूए जमीन पे पता कर। ईदगाह दे विच औरतां नूं बिला झिझक बिला खड़क पाउण लगे, सारा जहान डरदा ही मसीते बुढ़ी लियाउण तो कि थल्लों किते मौलवी उड़ के उत्ते ना चले जाण। बाजारां च डर नहीं, मेलियां च डर नहीं, थिएटरां च डर नहीं, उर्सों पे डर नहीं, मेले ठेले पे डर नहीं, दरबारों निज़ारों पे डर नहीं, बहिश्ती दरवाजों पे डर नहीं। डर अगर है रब के घर में है, डर है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਕਾਫ ਵਿੱਚ ਬੈਠ मेरा प्यार देख, मेरा एतबार देख, व अंतुम तुम जब एतकाफ में बैठे हो कहां? फिल मसाजिद, मस्जिद। मगर अल्लाह को क्या जरूरत थी औरत और मर्द का मिलना? रमजान के दिनों में एतकाफ में घर बैठी हो तो मिलना जायज है? नहीं जायज। फिर ये माना कहां से आ गया? मतलब ये है कि रब ने जो शर्त लगाई है, हाल बताया है, इस हाल में कि तुम अल्लाह की मस्जिदों में इत्तिकाफ में बैठे हो, तो मस्जिद जगह है इत्तिकाफ की, हमने इसे बनाया। ईदगाह जगह है नमाज की, हमने यहां भी औरतों को मना नहीं किया, हमने वहां भी मना नहीं किया, हमें वहां भी डर नहीं किसी का, हमें यहां भी डर नहीं किसी का। हमें प्यार है तो मुस्तफा से, अकीदत है तो मेरे महबूब से। असी गल भी मनी, दिल भी दिता है, यारा ने दिल ते बहुत दिता है, प्यार भी बड़ा कीता है, अंगूठे भी बड़े चुमे ने। मैं वारी वारी जानी हां, कुर्बान जानी हां, कोई माड़ा जिहा मसला पै जाए सुन्नत वाला, मैं अलीपुर जानी हां, मैं मुल्तान जानी हां, सरकार जिथे मर्जी जाओ सानू कोई मसला नहीं, लेकिन सानू दसो और कहो कि इबलीस नू खुशी नहीं सी, बाकी सारियां नू सी, तेरे पूरे वडकियां नू खुशी सी, पर उदां दी नहीं सी जिवें दी तैनू सी। उन्हां नू वो खुशी सी जेड़ी सानू आ काम करदे सी। काल अल्लाह व काल रसूल, आप पता कर, मेरे मुस्तफा ने फातिहा पढ़ी और पढ़ने का हुक्म दिया,
ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੱਕਾ ਦਾ, पता चल जो। मैं यकीन करो अगर शेख साहब ने ना तशरीफ फरमाऊंगा मैं गल कर दिया चार मैं अज तुहानू सवेर तक बनना सी और सोहना बनना सी कि आओ आओ वो मोहब्बत विखाइए तुहानू नहीं शेख नहीं मैं अपने गल नू दूरों मेहमान हो मौजूद साडे लेकिन जरूरी है सोचो तुसी कहो कि यार मेरा दिल करता है कि मैनू ना ठंडा जा पानी पिया ठंडा जा समझ आ गई लफ्ज़ ठंडे कोई कवे मौलवी जी तुसी गरम पी लो केड़े रहंदी गल है सारे गरम पी लो मैं पी लिया लेकिन मेरा दिल नहीं राजी होया मैनू ठंडा मिलू ते फेर मैं होटल ते जावां ते ओनू कहां चाह ओ कवे किदां दी मैं कहां 500 किलोमीटर चली गई मिठे का परहेज बचपन के कहंदे हो ना मिठा रोक के पत्ती ठोक के ते जे ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿ ਪੱਤੀ ਚ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਵੇ ਦੋ ਦਾਣੇ ਟੱਚ ਕਰਾਏ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ शायद पी तो लूं मगर मन राजी नहीं होगा मेरे पैगंबर ने कहा जो भी नमाजी नमाज पढ़े मन लम यकरा बिफातिहतिल किताब फला ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहा भावे मेरा जिन्ना मर्जी करीबी होवे ते जिन्ना मर्जी सोहना होवे ते लंबी दाढ़ी होवे उच्ची दस्तार होवे ते जुब्बा कुब्बा होवे नामी गरामी हो आलिम फाजिल हो साहिब दस्तार साहिब वकार साहिब मिजान हो जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं है सारे कहते हैं हो जाती है भाभी भी जेड़े नाल कहते हुजूर दे नहीं हाले भी प्यार साथ नहीं ਹੁਣ पता करके इबलीस ते की बीतण रही है हुजूर तो कहते हैं जिन्हें फातिहा नहीं पढ़ी इदां दे मेरे कितने सारे ग्रुप ने बेली ने और मैं बेलियां नूं बड़ा प्यार देना मेरे हुजूर ने कहा मनण ना मनण उन्हां दी मर्जी एक दिन मसला दसिया ते अड़ गए कहंदे हुजूर नमाज अपनी अपनी तुसी अपनी पढ़ो असीं अपनी पढ़नी मैं कहा जी बिल्कुल एवें कबूल अल्लाह ने करनी है लेकिन हुजूर ने क्या है कि ऐ करना है असीं करना असर तो बाद चाह ते सदे वो अठा लियो साईं दी कोई आ लिया साडे वाल साईं बड़ा मुकद्दस ते अच्छा लगदा जनूबी प्यार तुहाडे वाल मैं सुनिया मस्त नूं आंदा मैं इस लई डरदा डरदा कहना वैसे ते रिक्शे ते मैं आउण डिया सां हाले भी मकवाणे लिखिया सी मस्त जबरदस्त चंगे नहीं कर कहने लगे प्रोफेसर कदी कोई नस्ली जी चाह ही पिया दे मैं जी वेलकम डेरे ते आओ ओ सामने मज्जा ने आ गए चाह मंगवाई एडे एडे लीटर लीटर वाले कप मग्गे आ जनानी वाले जेड़े हुंदे जिहदे नाल बैठ के झट वावा गल्लां हो जाण भरवें दे उत्ते टक्कण दिते ते ट्रेवां लगियां ते डिशां आ गईयां तशरीफ फरमाओ मैं कह जी पढ़ो बिस्मिल्लाह ढक्कन चुके ते सारियां दी चाह चिट्टी लफ्ज सुनिया जे जरा मैं इसे माहौल च रहना कहने लगे बाजी ना पत्ती पानी भुल गई है पत्ती पाना भुल गई है पत्ती पाना समझ आई जे लफ्ज कि उन्हें की नहीं पाया आर्डर चाह दा मैं उन्होंने क्या सरकार मैं कह देना दोबारा मैं आवाज लाई बेटा ये ले जाएं और मामा को कहें कि पत्ती डाल वो 5-7 मिनट बाद चाह दोबारा ही ढक्कन चुके चाह फिर चिट्टी उन्होंने मजाकिया दोस्त जरा बाबा बेतकल्लुफ जिहा कहने लगा प्रोफेसर पहले जदों आया सी ना मैं आख्या शायद ना तेरी बेगम भुलक्कड़ है इन्ने मेहमान ने इन्ने कप ने चाह बना दिया किते मोबाइल च लगी सी गुम सी उन्हें पत्ती पाना याद नहीं रही मैं क्या भुलक्कड़ है हुण जदों तूं आवाज भी दित्ती है मुंडे नूं भी भेजे ते मैनूं इदां लगदा है कि ओहदी ना नज़र कमजोर है उन्होंने दिसदा नहीं
मैं क्या यार पी लो केड़ी रजा वाली गल है कहंदे नहीं यार असि दुध नहीं पींदे खालस मज्जा दा असि इस टाइम चाह पीने वाले लोग कड़क मैंने फिर भेजा वापस आए चाह फिर चिट्ठी कहंदे ये पक्का हो गया है कि तेरी घर चलदी नहीं तेरी बेगम जिद्दल भी ते अड़ियल भी है जिद्दल जिद समझदे हो जिद ए जिद्दल भी है जिद्दी भी है ते अड़ियल भी है ए नहीं तेरे वस च नहीं तेरी गल च नहीं तेरे आखण च नहीं मैं क्या यार माजरत तुसी घर आए हो जो मर्जी कह लो मेजबान बेजुबान हुंदा तुहानू कुछ कह नहीं सकदा ते यही पीनी पैनी है फिर हुण ओह नहीं मनण दी तुसी मान लो कहंदे नहीं दुध नहीं पीनी उठ के जान लगे मैं क्या यार मेरी इज्जत रख लो ओने नहीं रखी तुसी रख लो बह गए कहंदे बह जाने पीनी नहीं गल कर जड़ी मैं ना अपने कप तू ढक्कन चुकिया ते कड़क चाह मैं क्या इधर तको कहंदे आओ इहदे च पत्ती पाई है मैं क्या ओ भुलखड़ भी नहीं ओ अन्नी भी नहीं ओ अड़ियल ते सिद्धी भी नहीं ओनू मैं जो किया सी ओने ओ कीता है मैं क्या मैं तेनू 100 दफा भी कहां ना ते तू सिर्फ मेरे कप च पत्ती पाउणी है बाकी कपां च पत्ती ना आवे हुण दसो कहंदे भा फिर तू ओ मैं क्या यार आप पी लो चाय है कहंदे किदू चाय मैंने तब बोला था अगर पत्ती ना हो तो तू पंजाब में उसे चाय नहीं कहता मेरा मदीने वाले मुर्शिद ने कहा फातिहा ना हो तो नमाज नहीं तू कहता है हो जाती है तो फिर कहंदे नहीं असि नहीं पीनी कित्थों घुमा के कित्थों मारी हो मैं क्या ले बाकी है नहीं पीनी ना पियो लो मैं पीती तुहानू पहुंच जानी मैं मेजबान हां मैं पीती मेहमानां नू पहुंच गई कहंदे तू पीती असि किते पीती साडे ते मैं मुंह मकाला मलाया ही सद के साडे नाल जेड़ी भैड़ी करन दे ओ तू पीती असि कादी पीती मैं क्या उत्थे बड़ी जल्दी कहंदे हो कि इमाम ने पढ़ी ते सारेयां दी हो गई मैं फातिहा इसलिए नहीं छोड़ता कि मेरा ददियाल नहीं पढ़ता था मेरा ननियाल नहीं पढ़ता मेरे यार डेली नहीं पढ़ते मैंने जिस दिन मुस्तफा की रिवायत आंखों से पढ़ ली मेरे आका ने कह दिया दुनिया इधर से उधर हो गई अपने किए हुए मुनाजरे छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में जो भी नमाज पढ़ी है फर्ज हो सुन्नतें हो नफल हो तहज्जुद हो और लोगों वितर हो तरावी हो फिर हर रकत में फातिहा पढ़ी है इसलिए कि मुस्तफा ने पढ़ी है मेरा प्यार दे मेरा एतबार दे मेरा फकार दे मेरा मेयार दे हम बिला वजह नहीं दलील पे हैं तुझे अच्छी लगे तो बिस्मिल्लाह आमीन दे आ जाओ पूरी नमाज नहीं ऐसी बोली कोई बुला के बता लेकिन जहां मुस्तफा ने कहा वा इज़ा क़ालल इमाम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन सारी दुनिया में चुप रहे ना साडा कल्ला बच्चा भी किते होवे तो बोल पैंदा है नीयत मेरे मुस्तफा ने लफ्जों में नहीं बोली तिल ला के देख लो असी नहीं बोली 2 रकात 3 रकात 4 रकात असी नहीं कहते और इंशाअल्लाह क़यामत तक ली जब तक कोई सही दलील नहीं आउंदी कोई असी जिम्मेदार ही नहीं है मेरे मुर्शिद ने कहा है सही हदीस है अमाल का दारो मदार नीयत पे अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ये हो कि नीयत मर्जी से बोले मेरे मुस्तफा ने नहीं बोली हम नहीं बोलते आमीन बोली है आका ने कहा जब इमाम वलज़्ज़ालीन कहे तुम आमीन कहो जब तुम आमीन कहते हो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और जिन इंसानों की और फरिश्तों की आमीन आपस में मिल जाए अल्लाह अगले पिछले गुनाह माफ कर दे कोट कोट पीतियां ते रब नाल गल्लां कीतियां पी पी तेरा ठंडा होवे जी तेन होर किसे नाल की करे या ना करे ओदी मर्जी असी ते आमीन कहनी है वो कहंदे ना कि असी आ कहना ते भाबियां सड़दे रहना सोने सानू कदी नहीं लोड़ असी तो अपने रक्षे पीछे कदी नहीं लिखिया शरीकां नू अग लग असी अपनी मसीते भी कदी नहीं लिखिया जलने वाले का मुंह काला
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਹੁੰਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਵੜਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਕੇ ਕਢਾ ਕਢਾ ਕੇ ਮਸੀਤ ਤੇ ਸਫਾਂ ਧਵਾਈਆਂ ਸੀ। मैं वो भी मसीत देखी है जिथे पता लगा मैं पहला जिंदगी च जेड़ा मरिया बंदा वेख्या भाभी वेख्या। अहमदपुर शर्किया किसी ने कहा जी मसीते भाभी वड़ आया है, उन्हें मारता है। बच्चे थे हम भी शौक से भागे दे दिया। जब चारपाई पे गए तो देखा तो वो तो इंसान था। मैं उतो बच्चा होके बोल गया, मैं कहा यार तुसी कहंदे से भाभी ये तो बंदा है, कहंदे जी इन्हें आन के रफल यदैन कीती है ते असीं मारता है। सर जी ये कुर्बानियां मोहब्बत के बिना नहीं दी जाती, लेकिन फर्क ये है कि जिसे तू प्यार समझता है अगर वो प्यार होता तो सबसे पहले कौन कर दे? दादा अब्दुल मुत्तलिब, चचा अबू तालिब। दलील भी मेरे वीर को लभी है ते अबू लाहब वाली लभी है, वो जड़ा जहन्नमी है। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जिसके हर अमल को रब ने रिजेक्ट कर दिया है। सयस्ला नारन ज़ात लहब। एडी गल होंदी ना खुशी इस तरह मनाउणी जरूरी होंदी ते चाचा अबू तालिब सरे फहरिस्त। मेरे हुजूर दी उम्र 50 साल हो गई सी, पता जी फिर फौत होए ते बीबी खदीजा प्यार होता तो वो बीवी मनाती। प्यार की मोहब्बत की यही दलील होती। जितने साल अम्मा आमिना रही है वो मनाती। प्यार की दलील होती मेरे मुस्तफा 13 साल मक्के में ये तो कह सकते हैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल आजम, ये भी कहते हैं। सामने जम्या अब्दुल्ला दे घर जम्या, आमना दा लाल जम्या। ओए डंडे ले आओ, झंडे ले आओ, कपड़े ले आओ, बढ़ाओ, आप बाजारां च फिरो, उस चौक से जाओ, उठे जाओ। मगर मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में नबूवत के 13 सालों में मक्के में नहीं, 10 साल जिंदगी में मदीने में नहीं, पहले खलीफा ने नहीं। बोल खुशी नहीं थी या तेरे लफ्जों के मुताबिक वो वाला शेर पढ़ूं सिवाय इब्लीस के? तो कमलिया इंशाअल्लाह यार कमला ना होवे, किसी ने माफ ही नहीं की तो किसी ने तो माफ कर लो। जनाबे उमर, जनाबे उस्मान, जनाबे अली, अशरफ मुबशरा, अज़वाजे मुतहहरात। सर जी और कुछ नहीं ना होवे तो बीवी नु जिन्ना प्यार हुंदा ना, बंदे नु कोई माड़ी जी सट लगे सी बेगम अपना लीड़ा आगे करके ते बन छड़ दी। मेरी बीबियों के दुपट्टे माओं के दुपट्टे होते, ज़वाजे मुतहहरात के कपड़े होते, मदीने की गलियां होती, डंडे भी थे, झंडे भी थे। वो लेके जाते थे जिहाद के मैदानों में, ऐलान करते थे, प्रचार होता था, वो इकट्ठे होते थे। जहां हजारों लड़के खून बहा सकते थे वहां इस जुलूस में पसीना नहीं बह सकता था। जहां 1.25 लाख मेरे पैगंबर लेके गए थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जश्न ईद मिलादुन नबी ऐसा नहीं हुआ ना मिना में, ना अरफात में, ना मुज़दलिफा में। इत्थे एक मजे की गल दसां, ईद ईद उल फितर पढ़ी आपने जाने का भी तरीका बताया, अजान नहीं ये भी बताया, इकामत नहीं ये भी बताया, और जो है वो डायरेक्ट पहले 2 रकातें पढ़नी है ये भी बताया, फिर खुतबा देना ये भी बताया, दुआ करनी है ये भी बताया, रास्ता बदलना ये भी बताया। और जब ईद उल अज़हा आई मेरे मुस्तफा ने तारीख बताई, 10 ज़िलहिज्जा टाइम बताया सूरज तुलू होने का, 2 रकातें हैं, खुतबा, दुआ, फिर जाकर के कुर्बानी। मगर यही ईद उल अज़हा जब हज में आई, आज 10 तारीख है, मेरे मुस्तफा से थोड़े फासले पे बैतुल्लाह है, ना आप गए ना 1.25 लाख में से कोई गया। आज 10 को भी मेरे पैगंबर ने ईद उल अज़हा नहीं पढ़ी। हाजी आज भी वहां जाके नहीं पढ़ते, सारे पढ़न भाभी नहीं जे पढ़ते, क्योंकि हुजूर ने उते रह के ईद नहीं पढ़ी। बड़े बड़े कंकरियां कुर्बानी, बालों को मुंडवाना, वो तवाफ, वो साई, हम हर वो काम करते
मेरे मुस्तफ़ा ने नाम रखा, हम नाम के साथ, टाइम रखा टाइम के साथ, तरीका रखा तरीके के साथ। जहां पढ़ी है वहां पढ़ते हैं। जब मेरे मुस्तफ़ा ने ईद उल अज़हा ईद के दिन भी नहीं पढ़ी, हम वहां नहीं पढ़ते। ये है हमारा प्यार, ये हमारी हुंदी ये सारे भावें सुते रह जाते हैं जेडे असीं जनानियां बच्चों को ले जाके इन्हां ईदां ते जा सकते हैं। तुहाडा की ख्याल है इहदे च नहीं जा सकते? लेकिन मेरे मुस्तफ़ा से नहीं मिला, सहाबा से नहीं मिला, ताबईन से नहीं मिला, मुहद्दिसीन से नहीं, मुफस्सिरीन से नहीं, फुक़हा से नहीं। पहुंचों के बेचारा आ जाता कहता जी फिर सीरत वाले जलसे भी ना रखा करो, जो कुछ नहीं ना लभदा तकील देण सीरत वाले जलसे। और मेरे अमीरे पांच चीज़ां जो किसी शय च पैदा करे ना साबित शुदा भी, वो सुन्नत होकर भी बिदअत हो जाती है। दुआ मांगना सुन्नत मुस्तहब है, मतलूब है। मगर आप जगह का तयन कर लें कि मस्जिद में, जमाने का तयन कर लें कि सलाम फेरने के बाद, और दवाम करें कि हमेशा हर नमाज फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा के बाद, और फिर उसकी दावत दें, चलो भी हथ चुको दुआ मांगो। तो जेड़ा ना मांगे ओनू भैड़ा कहो, गलत कहो, मुनकर कहो, गुस्ताद कहो। ये पांच चीज़ां पैदा होण ते सुन्नत भी बिदअत च बदल जाती है। हम तुझे सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में ना आने पे कभी मंदा नहीं बोला, तो तू सामने भावें डैक ला के बैठा रहे बिस्मिल्लाह असीं कहने अमीरिया तू अपनी वजह तेरी इदां दी जिंदगी है, तेरी तरबियत इदां दी है, साडी ये तरबियत नहीं है, साडी ये तरबियत नहीं, असीं मत नहीं दी। और ये हकीकत है, इदां किते होवे भी तो असीं अपने चाहीदा कि यार चलो अल्लाह दी। ये मुकाबला नहीं है, दावत है, हक है, दलील है। ये है मेरा प्यार। मैं इसलिए पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान जो पैगंबर का कलमा पढ़ता है उसके बारे में ये मौक़िफ़ रखता हूँ, उसे खुशी है और कुल कायनात से बढ़ के खुशी है। बाकी खुशी मनाने का अपना अपना तरीका, किसी के मुंडा जमे तो दूसरा नचा लेता है। साडे जमे हम 4 गिफ्ट लेके जाते हैं। बारकल्लाहु लका फिल महूब, बारकल्लाहु लका फिल महूब। ये जेड़ा तेरे अल्लाह ने काका दिता ना, अल्लाह दिता है, पीरा दिता नहीं, ये हुजूर देंदे सी गिफ्ट। बलगा अशुद्धहु व रुज़िक़्ता बिर्रहु व शकरतल वाहिद। 4 गिफ्ट। ये जवानियां माने बड़ा होवे, तू अल्लाह दा शुक्र अदा करे ते ए सेहतां पावे, तेरा फरमाबरदार बने। भाबियां नूं कदी वेखिया जे अज तक खुसरे नचाउंदियां, खुशी दा तो भी एक मैरिट है। ते मेहंदी ते ਇੱਥੇ जरा आया जे थोड़े मेरे भी विच आउणगे। मेहंदी ते दादा भी, परदादा भी, चाचा भी, ताया भी, मामा भी, नानके भी, दादके भी, सारे भी। ये मुंडे दी खुशी रोई रोई आउणी। सद लो पूरे पाकिस्तान चो 1 नंबर नचण वालियां। ते फिर मेला देण लगया, बुढ़ा ताया, बुढ़ा बाबा ते दादा ते परदादा ते नाना भी उठ के बब्बा मार मार के 5-5 हज़ार दा नोट, जिन्हां कदी 10 कट के बेगम नूं नहीं ना दिते, वो भी उठ के। क्या बात है भाई। औलाद देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, नवासे देख रहे हैं, पोपरे पोपरे देख रहे हैं। कौन है आज बाबा मस्त होया है, खुशी मना रहे हैं, पोपरे पोपरे दा ब्याह है। पैगंबर ने भी लगाई थी, पैगंबर की अहले बैत ने भी लगाई थी, मगर औरत मेहंदी लावे और किदां लगाओ मेहंदियां खवातीन को, लेकिन शौहरों के लिए लाओ मेहंदी घोल के रखो मसीते। उस दिन गुफ्तगू करो, दरस दवो। जिन्ने बाबे चिट्टियां दाड़ियां वाले ने इन्हां नूं मेहंदी लाओ, मेहंदी हो जाए। सवेरे बरात च अगे अगे इदां टुरन जिवें माशाअल्लाह दूरों पता लगे। भाबियां ने मेहंदी की है, मुसलमाना ने मेहंदी की है। इंडिया वाली मेहंदी लेनी जरूरी है, खुसरे नचाने जरूरी नहीं, बांसुरियां निकालनी मोहब्बत रसूल में जरूरी है। और ये जो कुछ तू कर रहा है ये सारा करना जरूरी है। अगर ये जरूरी होता मेरे असलाफ में से किसी ने भी इसको छोड़ा ना। जब पैदावार हुई है तुझे भी है, सोचेगा तो सुबह का सूरज तुलू होने तो पहले भाभी बन या ना बन, लेकिन इंशाअल्लाह तेरा दिल भाभी हो जाए। ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है। ते जे नहीं सोचेगा तो फिर मौजां लगियां ने, मौजां ते लाई रखी सोहणिया, औसण कबरां ते लगसन खबरां। जब कौसर का जाम मिलना है पता फिर लगना है।
किन्ने पिछे की कीता सी ते की होया सी असी सुन्नत मन्नी दी है सुन्नत करी दी है कोशिश करी दी है बदली सब में होती है इंसान है पताकार है लेकिन जानबूझ के न मुस्तफा पे झूठ बांधते हैं न मर्जी के जश्न बनाते हैं और ना ही कुछ हम उस मिशन पे लगे हैं ना ही हम अपने मुखालिफ दे घर दे बूहे के जाके पूरा जोर लाई महर्रम च दूजे बेबी रबीउल अव्वल च ए बेबी इन्हां दे बूहे दे अगे खलो के अज गज वज के जाना है ते मैं तेन हुजूर दी सीरत पढ़ावां अज मक्का फतह हो गया आपने क्या जेड़ा मेरे सब तो बड़े दुश्मन अबू सुफियान दे घर टुर जाए ओनु कुछ नहीं कहना अपने घर कुंडी ला ले ओनु कुछ नहीं कहना जेड़ा अल्लाह दे घर टुर जाए ओनु कुछ नहीं कहना आवाज आई अल यौम यौम मलहमा आज टिक्का टिक्का बोटी बोटी कर देंगे आज काट के रख देंगे आज टिक्के पकेंगे आज बारबेक्यू होगा आज बकरे चढ़ेंगे आज इनके जानवर इन्हीं के बर्तन इन्हीं की औरतें शराब शबाब और मिशन आज इम्पॉसिबल है आज जश्न मनाया जाएगा लोग करते थे मेरे मुस्तफा ने सारी तारीख बदल के रख दी 4 को लिया मंजर ही शॉर्टकट हो गए उम्मे हानी दे घर नाते तोते ते क्या उम्मे हानी को बहुत लगी हजरत अली की सगी बहन है मेरे महबूब की फर्स्ट कजन ते किसी दे घर जाके इन्हें लश्कर नु खड़ गए नहीं क्या बाहर निकल आया ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਜਮਾਤ को लीड करते हैं मौलाना फजलुर रहमान ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਫਜ਼ਲੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਵੀ ਚੁਮੋ ऐसे नहीं हुआ एक दफा भी अबू सुफियान का नाम टेढ़ा नहीं लिया ये मेरा मिशन ये मेरी तरीकत ये है मेरा अंदाज तेरे मुंह पे चढ़ के कदी एवें करिए सानू दस उम्मे हानी ने देखा घर में कुछ नहीं भरा आया है फाते बन के आया है घर फ्रिज भी होवे तो खाली होवे तो बंदा सोचदा ते है 2-4 दफा गल्लां इधर उधर कीतियां हुजूर ने क्या उम्मे हानी भूख नहीं बर्दाश्त होने दी उन्होंने वो कटोरे में पानी लिया मिट्टी का जो कौला होता है और जो खुश्क टुकड़े थे वो पड़े लाके रख दिए हुजूर ने भिगोए बात होती रही जब नरम होके खाए आपने शिकवा नहीं किया लोगों के लिए मनसलबत यार दी फतह दे उत्ते अल्लाह कोई अदा दा फंक्शन ही कोई नहीं कोई बड़ा सारा केक ही कोई नहीं कोई दूध दियां सबीलां ही कोई नहीं मेरा रब चाहता तो मक्के के सारे पहाड़ सबीले बन जाते दूध बन जाते मक्के के रास्ते और सारे जन्नत से फरिश्ते केक लेकर के आ जाते जन्नती हूरें उतर आती फिर वहां पे लिखा जाता जश्न फतह मक्का मगर ऐसे नहीं हुआ खुश्क टुकड़े खा के पानी पी के मुर्शिद ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामा व सका व सफलहु व जाल लहु मखरजा अल्लाह ने महबूब को खाना खिलाया भूख मिट गई पानी पिलाया प्यास मिट गई खाना मैदे में उतर गया हजम हुआ खून में ताकत चली गई पेशाब और फुजला अल्लाह तूने उसके निकलने का भी रास्ता बना दिया तेरा शुक्र है यही मेरा तरीका है यही मेरे पैगंबर की तरीकत है इदा दे असीं सीधे साधे जे भाभी हैं एवें इन्हां दे लड़ नहीं लगे इन्हां दे नाल एवें बिला वजह अखां बंद करके नहीं बैठे दलील दे पक्के गल दे पक्के और जो मर्जी हो जाए लोग कहते हैं जिद्दल बहुत ने गल नहीं मानते अड़ जाते हैं ओ भाई मोमिन होता ही पक्का है अगर वो फिसल जाए तो फिर क्या हुआ इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आ जाओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे अकूल कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।